इमेजिन करो आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखो और एआई खुद से उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके पूरी चीजों को प्लान करके आपको आउटपुट निकाल के दे दे। इस रिवॉल्यूशन का नाम है एंटी ग्रेविटी। गूगल ने रिसेंटली अपने कोडिंग एजेंट एंटी ग्रेविटी को अपडेट किया है एंड ट्रस्ट मी इट्स इनसेन। बट द इश्यू इज कि आप YouTube पे जितने भी ट्यूटोरियल्स देखते हो वो सब बहुत ही टेक्निकल हैं एंड वो एंटी ग्रेविटी के बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे एंटी ग्रेविटी क्या है, इसको सेटअप कैसे करना है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम एक 3D पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे एंटी ग्रेविटी की हेल्प से। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कैसे करना है। एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करना काफी सिंपल है। आपको एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एंटी ग्रेविटी के 2 वर्जन अवेलेबल होते हैं। एक है एंटी ग्रेविटी 2.0। एंटी ग्रेविटी 2.0 एक तरह से आप बेसिक सॉफ्टवेयर मान सकते हो। एंटी ग्रेविटी 2.0 के अंदर आपको एक चैट इंटरफेस मिल जाएगा, जैसा आप जेमिनाई और चैट जीपीटी में चैट करके बात कर सकते हो, उससे वीडियोस बनवा सकते हो, इमेजेस बनवा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जिससे आप पीपीटी, पीडीएफ या फिर वेबसाइट भी बनवा सकते हो। ये वाला बेसिक वर्जन है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम ट्राई करेंगे एंटी ग्रेविटी IDE। आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, मैक, विंडोज या फिर लिनक्स, आप उसके लिए एंटी ग्रेविटी IDE को इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं विंडोज पे हूँ, तो मैं विंडोज के लिए एंटी ग्रेविटी IDE को डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली आपको डाउनलोड करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको सिंपली इंस्टॉल करना है और अपनी गूगल ID से इसको लॉग इन कर लेना है। एंटी ग्रेविटी को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि एंटी ग्रेविटी क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो एंटी ग्रेविटी सिर्फ कोई इमेज जनरेशन या फिर वीडियो जनरेशन का मॉडल नहीं है, या फिर सिर्फ इतना नहीं है कि आप यहाँ पे वेबसाइट बनवा सकते हो। एंटी ग्रेविटी को आप एक तरीके से इंटर्न मान सकते हो। आप इंटर्न को कैसे बोलते हो? आप इंटर्न को एक टास्क देते हो, इंटर्न उस टास्क को प्लान करता है कि किस तरीके से मेरे को ये वाला प्लान एक्सिक्यूट करना है, फिर उस प्लान को एक्सिक्यूट करता है। जो फाइनल आउटपुट आता है उसमें थोड़ी बहुत टेस्टिंग करता है एंड देन आपको फाइनल आउटपुट निकाल के देता है। एंटी ग्रेविटी भी कुछ सिमिलर तरीके से ही काम करता है। एंटी ग्रेविटी सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया एंड उसने उस इंस्ट्रक्शन को पूरा कर दिया। अगर आपको कोई इमेज जनरेट करनी होती है तो आप चैट जीपीटी, जेमिनाई पे जाते हो, पहले प्रॉम्प्ट लिखते हो, प्रॉम्प्ट बनवाते हो, फिर उस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करवाते हो, तो काफी ज्यादा मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। वहाँ पे एंटी ग्रेविटी का असली यूज केस निकल के आता है। एंटी ग्रेविटी को आपको मैनुअली हर चीज एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। एंटी ग्रेविटी को आप बस बता दो कि आपको क्या करना है। एंटी ग्रेविटी खुद से उस चीज को प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बिल्ड करेगा, डीबग करेगा और अगर उसमें कुछ कमियां होगी तो उनको टेस्ट करके फिक्स भी कर देगा खुद से। एंटी ग्रेविटी के अंदर पहला प्रोसेस आता है प्लान। आप अगर इसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो सबसे पहले प्लान करता है, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है कि इसको कौन कौन से स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो करना है। तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी करता है एंड देन फिर फर्दर प्रोसीड करता है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप के बाद सेकंड प्रोसेस आता है एग्जीक्यूशन का। इसने जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी किया है उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद जो भी आउटपुट है उस सबको असेंबल करता है और फाइनल आउटपुट निकाल के देता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसने फाइनल आउटपुट बना के आपको निकाल दिया, ये फाइनल आउटपुट को डीबग करता है, चेक करता है कि इसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने कोई वेबसाइट बनवाई, इस वेबसाइट में कोई ग्लिचेस तो नहीं है। इन सबको अपने आप से ढूंढता है एंड देन फिर उसको फिक्स भी अपने आप से करता है। फाइनल पूरा टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन के बाद ही आपको आउटपुट निकाल के देता है। तो एंटी ग्रेविटी को आप एक ह्यूमन की तरह मान सकते हो। जैसा आप तो देख किसी टास्क को प्लान करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, फिर उसको टेस्ट करते हो, एंटी ग्रेविटी बेसिकली उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। ये जो आपने अभी एंटी ग्रेविटी के ऊपर जो एक्सप्लेनर वीडियो देखी है, ये मोशन ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं, ये वाला सारा पार्ट भी मैंने एंटी ग्रेविटी से बनाया है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये सारा पार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एंटी ग्रेविटी कितना एडवांस्ड है ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए, रादर देन जो सिंपल AI टूल्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आप मैनुअली सारा काम करते हो। एंटी ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं। एंटी ग्रेविटी को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस निकल के आएगा। एंटी ग्रेविटी यूज करने के लिए आपको इसको एक डायरेक्टरी देनी पड़ती है। आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक फोल्डर बना सकते हो जहाँ पे एंटी ग्रेविटी वर्क करेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया एंटी ग्रेविटी के नाम से। मेरे को यहाँ पे एंटी ग्रेविटी चलाना है तो मैं सेम फोल्डर एंटी ग्रेविटी के अंदर ओपन कर लूंगा। आपको सिंपली फाइल मेन्यू में आना है, ओपन फोल्डर करना है एंड आप जिस भी फोल्डर में एंटी ग्रेविटी चलाना चाहते हो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटी ग्रेविटी का इंटरफेस काफी सिमिलर है। लेफ्ट साइड में मेरे को सारी फाइल्स दिखती है, बॉटम में मेरे पास टर्मिनल है जहाँ पे मैं अगर मेरे को कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको AI की हेल्प से कोई कुछ चीज बनानी है तो आपको राइट वाली पैनल ओपन करनी पड़ेगी। राइट वाली पैनल आप टॉप पे जाके इस वाले बटन की हेल्प से राइट साइड वाला एजेंटिक पैनल ओपन कर सकते हैं। एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे को रॉयल एनफील्ड का एक प्रोडक्ट फोटोशूट जनरेट करना है। यहाँ पे आपके पास काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास टोयोटा सोनेट और फोकस वाला मॉडल भी है, बट इन मॉडल्स की लिमिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप बेसिक काम के लिए इनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेमिनाई का 3.5 फ्लैश यूज कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। अभी इसने क्या किया, अभी इसने मेरे प्रॉम्प्ट की हेल्प से एक
इमेज जनरेट करने के लिए इसने खुद से एक प्रॉम्प्ट लिखा है एंड जेमिनाई के नैनो बनाना की हेल्प से मेरे को इमेज जनरेट करके दे देगा। इसने इमेज जनरेट कर दिया, इमेज को ओपन करके देखते हैं। तो एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से इसने मेरे को एक प्रीमियम फोटोशूट निकाल के दे दिया। मैं इसको प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने इसको कुछ नहीं दिया, इसने खुद से सोचा कि कैसा प्रोडक्ट हो सकता है, खुद से प्रॉम्प्ट लिखा और खुद से इमेज जनरेट करके मेरे को निकाल के दे दिया। मे बी मैं मल्टीपल इमेजेस निकाल के एक कैराउजल भी बनवा सकता हूँ सिंगल प्रॉम्प्ट के साथ। तो आपको आइडिया लगा होगा एंटी ग्रेविटी कैसे काम करता है। अब बात करते हैं एंटी ग्रेविटी की स्किल्स के। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप अभी एंटी ग्रेविटी चलाना सीख रहे हो, तो आप नई नई स्किल्स लर्न कर रहे हो। आप अपने एंटी ग्रेविटी को भी सिमिलर वे से नए नए स्किल्स सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोशन ग्राफिक्स बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन एक काफी अच्छा स्किल अवेलेबल है जिसका नाम है रिमोशन। आपको रिमोशन की वेबसाइट पे आना है। रिमोशन की हेल्प से आप टूल मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो। जो वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपने एक्सप्लेनर मोशन ग्राफिक्स देखा था वो भी मैंने इसी स्किल की हेल्प से बनाया था। तो एक बार चेकआउट करते हैं कि आप ये स्किल को कैसे अपनी एंटी ग्रेविटी में इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिंपली रिमोशन की वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको रिमोशन इंस्टॉल कैसे करना है। मेक श्योर आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल्ड हो। अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके Node.js डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपको लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड करना है, सिंपली विंडोज के लिए डाउनलोड करना है एंड देन डाउनलोड करके आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस काफी इजी है। यहाँ पे बता रखा है कि रिमोशन स्किल ऐड करने के लिए आपको ये वाला कमांड रन करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला कमांड कॉपी करता हूँ एंड अपने एंटी ग्रेविटी में आके टर्मिनल वाली टैब ओपन करता हूँ। आप यहाँ से टर्मिनल को ओपन और क्लोज कर सकते हो कभी भी। टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे वो अपनी कमांड पेस्ट कर देता हूँ। आपकी डायरेक्टरी में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा था, मेरे को बोल रहा है कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, बट अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको npm-i कमांड रन करना है। ये वाला कमांड क्या करेगा कि रिमोशन स्किल को रन करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी, जितनी भी उसको फाइल्स रिक्वायर्ड है, वो सब आपके सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल कर देगा। ये सारा है ना वन टाइम प्रोसेस रहता है। जब आप पहली बार रिमोशन को सेटअप करने रहते हैं तब आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करना रहता है। एक बार रिमोशन इंस्टॉल हो गया उसके बाद डायरेक्टली आप इसको एंटी ग्रेविटी में यूज कर सकते हो। मेक श्योर ये npx कमांड रन करने के लिए आपको Node.js चाहिए होगा। तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करने से पहले अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल कर। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसने रिमोशन स्किल को इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि एक स्किल इंस्टॉल हो गया। तो अब हम एक मोशन ग्राफिक बना के देखते हैं। तो मैंने सिंपली इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि आई हैव इंस्टॉल्ड रिमोशन स्किल फॉर यू, मेक अ कूल infographic video showcasing the working of anti-gravity, how it plans, execute, builds, debugs and test the work processes। मैंने इसको थोड़ा बहुत थीम का भी आइडिया दे दिया कि आपको एक लाइट थीम यूज करना है तो इसे ब्लर्ड ब्लॉब्स बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो और एनिमेटेड आइकन्स यूज करना है। सिंपली मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। ओकेजनली आप नोटिस करोगे कि कुछ कमांड्स रन करने के लिए मेरे परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर सकते हो परमिशंस को। अगर आप बार बार परमिशंस को अलाउ नहीं करना चाहते तो आप एंटी ग्रेविटी की सेटिंग्स में आके आपको आना है ओपन एंटी ग्रेविटी एंड यूजर सेटिंग्स। तो यूजर सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू की जगह ऑलवेज प्रोसीड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एंटी ग्रेविटी बार बार आपको परमिशंस नहीं मांगेगा कोड रन करने के लिए, आप वो डायरेक्टली कोड रन कर देगा। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी ने मेरे को मोशन ग्राफिक बना के दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि आप उसको एडिट करना है तो यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि रन द रिमोशन प्रोजेक्ट ऑन माई लोकल होस्ट। तो ये क्या करेगा, आपको एक लोकल होस्ट लिंक दे देगा, वहां से जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इसने मेरे को वीडियो निकाल के दे दिया है। वीडियो के अंदर इसने सारे एनिमेटेड आइकन्स वगैरह भी यूज किए हैं, ग्रेडियंट्स वगैरह भी यूज किए हैं और एक प्रोफेशनल लेवल का मोशन ग्राफिक्स सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट से मेरे को जनरेट करके दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस करना है तो भी आप डायरेक्टली एंटी ग्रेविटी पे जाके उसको बोल के चेंजेस करवा सकते। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आप एंटी ग्रेविटी की हेल्प से वेबसाइट्स या फिर 3D पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो 3D पोर्टफोलियो के लिए आपको थोड़े से रेफरेंसेस वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको एंटी ग्रेविटी को थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वेबसाइट इमेजिन करना चाह रहे हो। सो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स है, आप ड्रिबल पे जा सकते हो। ड्रिबल पे आपको बहुत ही कूल पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। मैं पोर्टफोलियो सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट पोर्टफोलियो के वेबसाइट मिले हैं। आपको जो भी पसंद आ रहा है आप डायरेक्टली उस वाले वेबसाइट को खोल सकते हो। तो आपको जो भी वेबसाइट पसंद आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एंटी ग्रेविटी को रेफरेंस कर सकते हो। आप पिंटरेस्ट अपनी रेफरेंसेस ढूंढ सकते हो। मैं पिंटरेस्ट पे जाके 3D वेबसाइट सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाली वेबसाइट काफी क्लीन और मिनिमल लग रही है, मैं ऐसी कुछ वेबसाइट चाहता हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो को पोस्ट करके सबके स्क्रीनशॉट ले लूंगा और सारे स्क्रीनशॉट को एक फोल्डर में गैदर कर लूंगा। मैंने उस वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट निकाल लिए ताकि एंटी ग्रेविटी को आइडिया रहे कि मेरे को किस टाइप की वेबसाइट बनानी है। उन सब स्क्रीनशॉट्स को मैंने उसी सेम एंटी ग्रेविटी वाले फोल्डर में डाल दिया। एंटी ग्रेविटी की अच्छी बात यह है कि आपके सिस्टम में जितनी फाइल्स रखी है आप डायरेक्ट उसको एंटी ग्रेविटी में रेफरेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा रेफरेंसेस वाला फोल्डर उठा के अपने चैट बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ
तो यहाँ पे मैंने एंटी ग्रेविटी को वो सारे रेफरेंसेस देके बोल दिया कि मेरे को एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जनरेट करना है। वेबसाइट का कंटेंट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वेबसाइट को बहुत ही मिनिमल रखना है, प्रीमियम रखना है, क्लास मोर्फिस सेव रखनी है। अपने प्रॉम्प्ट के एंड में आप डाल सकते हो कि होस्ट द वेबसाइट ऑन माय लोकल होस्ट सो दैट आई कैन व्यू इट। सो बेसिकली लोकल होस्ट एक तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर एक लोकल वेबसाइट बना सकते हो जिसको आप अपने क्रोम के अंदर व्यू कर सकते हो। तो मैं क्रोम को रन कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, अब इसने मेरे सारे रेफरेंसेस को एनालाइज किया है एंड देन अब वो वेबसाइट बनाने वाले पार्ट पे जाएगा। तो फिलहाल इसने मेरी वेबसाइट रेडी कर दिया है। इसने मेरे को एक लोकल होस्ट लिंक दे दिया, आपको सिंपली इस लोकल होस्ट लिंक पे क्लिक करना है एंड इसने मेरे को एक ऐसी कुछ वेबसाइट रेडी करके दे दिया है। नोटिस कर सकते हो पूरी वेबसाइट इंटरेक्टिव है। मैं जैसे माउस ओवर कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेजेस 3D में मूव कर रही है। इसने एक काफ़ी बढ़िया सी वेबसाइट बना के दे दी है। वेबसाइट काफ़ी इंटरेक्टिव है। मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो मेरे को 3D एनिमेशंस आ रहे हैं। हीरो सेक्शन इसने इतना कुछ खास नहीं बनाया। हीरो सेक्शन का अपन कुछ करने वाले हैं बाद में, बट ओवरऑल इसने एक काफी प्रीमियम सी वेबसाइट बना के दे दी है सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर। वेबसाइट में थोड़े बहुत रिफाइनमेंट की नीड है, बट सिंगल प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने काफी अच्छी वेबसाइट बना के दे दी है। हीरो सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम एक और स्किल की हेल्प लेने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लाइन। सो बेसिकली स्प्लाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के अंदर 3D और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हो। तो स्प्लाइन कैसे यूज करना है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्प्लाइन स्किल का लिंक डाल रखा है, वहां से आपको स्किल को डाउनलोड करना है एंड उसको सेम फोल्डर पे आप रख सकते हो। स्प्लाइन स्किल काम कैसे करता है, स्प्लाइन स्किल के लिए आपको आ जाना है स्प्लाइन की वेबसाइट पे। स्प्लाइन की वेबसाइट पे जब आप स्प्लाइन कम्युनिटी पे आओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव और 3D हीरो सेक्शंस मिल जाएंगे। आपको जो भी हीरो सेक्शन पसंद आ रहा है, जो आप अपने पोर्टफोलियो में इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप सिंपली उस वाले प्रोजेक्ट पे आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला हीरो सेक्शन पसंद आ रहा है। आप नोटिस कर सकते हो जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड भी उस हिसाब से मूव कर रहा है। सिंपली जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उस वाले सेक्शन पे आके उसको रिमिक्स कर सकते हो। आपको रिमिक्स पे क्लिक करना है। रिमिक्स पे क्लिक करने के बाद आप उस वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आप तो टेक्स्ट अगर चेंज करना तो आप टेक्स्ट चेंज कर देते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, डिजाइन इज जस्ट थिंकिंग मेड विजुअल। ठीक है, तो मैंने अपना हीरो सेक्शन स्प्लाइन पे रेडी कर लिया है। अगर आप सेम हीरो सेक्शन अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हो तो आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड देन कोड एक्सपोर्ट में आके नेक्स्ट जेएस की जगह आप वनीला जेएस चूज कर सकते हो, क्योंकि वनीला जेएस काफी कंपेटेबल है। आप एंटी ग्रेविटी की हेल्प से अपनी इस कोड को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाओगे। आपको सिंपली अपना एम्बेड कोड को कॉपी करना है, एंटी ग्रेविटी में आ जाना है, सेम कोड को पेस्ट करना है एंड देन आपको टाइप करना है जो आपने स्प्लाइन स्किल को ऐड किया था, उस स्प्लाइन स्किल को रेफरेंस करना है। यहाँ पे मैंने स्प्लाइन स्किल वाले फोल्डर को रेफरेंस करके उसको बता दिया कि मैंने स्प्लाइन स्किल ऐड किया है। इस स्किल को यूज करके जो मैंने ऊपर एम्बेड कोड दिया है उसको मेरे 3D पोर्टफोलियो के हीरो सेक्शन में इंप्लीमेंट कर दो। सिंपली इस कोड को रन करता हूँ। सो यू कैन सी इसने वो हीरो सेक्शन मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दिया और इस तरीके से मैं तो एक 3D वेबसाइट बना के दे दिया। बाकी वेबसाइट काफी मिनिमल और प्रीमियम लग रही है। नोटिस करो इसने वेबसाइट बहुत इंटरेक्टिव बनाई है। अगर आप फोन पे भी होवर कर रहे हो तो इसने छोटे छोटे माइक्रो इंटरेक्शंस बनाए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुद का 3D पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, बाद में एडिट भी कर सकते हो अगर आपको एडिट करने की जरूरत पड़े। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स की जगह अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी इंटीग्रेट करने हैं तो सेम फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स डाल के एंटी ग्रेविटी को उनको अपडेट करने का बोल सकते हो। एंटी ग्रेविटी सिंपली आपके प्रोजेक्ट्स को अपडेट भी कर देगा। तो ये था एंटी ग्रेविटी, और ये सिर्फ एक AI टूल जैसा फील नहीं होता, ये एक पूरा क्रिएटिव सिस्टम जैसा फील होता है। ये खुद से एक इंसान की तरफ चीजों को प्लान करता है, सोचता है एंड आपको आउटपुट निकाल के देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। एंटी ग्रेविटी का जो भी आपको सबसे बढ़िया पार्ट लगा उसको कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं।